रही बात हार जीत की, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खट्टर के बीच ये चुनाव था। लोग काफ़ी दुखी थे जो कृषि अध्यादेश बीजेपी सरकार लेकर आई। लोगों ने सोच लिया था कि बीजेपी एक सीट में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को तो कोई खासा फर्क पड़ने वाला है नहीं। उनका लोगों ने मन बना लिया था कि कैसे भी करके ये जो मतलब कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, खटारा सरकार है, जाति पाति का देखना शुरू कर चुके हो ठेठ हरियाणा न्यूज़, और मैं हूँ थारा देसी जुगाड़ी पत्रकार बाबा सनीनाथ। इस वक्त मैं युवा हल्का अध्यक्ष वकील कर सिंधु जी, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से युवा हल्का उचाना के अध्यक्ष हैं, इनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। बड़ौदा के अंदर केवल इनके गैल जिस प्रकार से पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया था बड़ौदा जीतने के लिए, और पार्टी कह भी रही थी भाई इस पर देखना और देखने की बात ये बनती है जिस प्रकार से जो बीजेपी है, बीजेपी को तो निकाल ही दिया बड़ौदा से, पर कांग्रेस पार्टी सारी सीट ले गई। और बीजेपी कह रही है भाई ये तो किसानों की जीत है, किसानों ने मतलब किसानों की वजह से हमारी हार हुई है। क्या कहना चाहोगे वकील जी? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ठेठ हरियाणा पे। आपका भी स्वागत है जी, जो आप इतने कीमती समय से समय निकाल कर बार बार हमको समय देते रहते हो। आपके चैनल को बधाई हो। अच्छा, क्या लगा आपने जो बड़ौदा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ता, अभय चौटाला जी और भी कार्यकर्ता थे, सबने मतलब पूरा जोर लगा दिया था बड़ौदा के अंदर, आप भी कई बार जा कर के आए, तो क्या लगा आपने नो कुकर बनिया? देखो जी, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हम मतलब कि लगातार 20-25 सालों से जब से मतलब राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ, मैं देखता रहता हूँ। हमने कई चुनाव हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने जीते हैं, वह कई चुनाव हारे हैं। हार जीत तो मतलब कि जनता ही हाथ का फैसला होता है। बाकी रही बात हमारे जो नेता हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, लोगों का दिल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। चौधरी अभय सिंह चौटाला व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो मेहनत वह हर एक कार्यकर्ता ने मिलकर बड़ौदा में की है, पूरा बड़ौदा क्षेत्र के लोग, खुद हम वहाँ 10-15 दिन इलेक्शन में घूम करके आए हैं, हमने काम किया है बड़ौदा गाँव में, तो वो कहने लग गई कि अभय सिंह चौटाला जी जैसा नेता आज के टाइम में हरियाणा में है नहीं। रही बात हार जीत की, तो परिस्थितियाँ होती है, मजबूरी हो जाती है। ये चुनाव मतलब कि एक आम चुनाव न रहकर दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का चुनाव बन चुका था। मनोहर लाल खट्टर व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख का चुनाव बन चुका था। इस चुनाव में बड़ौदा वासियों को पता था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बहुत बढ़िया नेता हैं और वो साथ भी देना चाहते थे बहुत हद तक। जो इंडियन नेशनल लोग एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, किसके खिलाफ में चुनाव लड़ रही थी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी के खिलाफ में कोई चुनाव नहीं लड़ रही थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अपना खुद का एक वजूद है, वो लोगों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं, हम भी व हमारे नेता भी। रही बात हार जीत की, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खट्टर के बीच ये चुनाव था। लोग काफ़ी दुखी थे जो कृषि अध्यादेश बीजेपी सरकार लेकर आई। लोगों ने सोच लिया था कि बीजेपी एक सीट में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को तो कोई खासा फर्क पड़ने वाला है नहीं। उनका लोगों ने मन बना लिया था कि कैसे भी करके ये जो मतलब कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, खटारा सरकार है, जाति पाति का जहर घोल रही है, इसको किसी तरह से जैसा कि बड़ौदा के अंदर कांग्रेस की जीत हुई है, इसको कांग्रेस की जीत माने या किसानों की जीत माने? ये तो जी किसानों की जीत हुई है। जिस प्रकार से किसानों के ऊपर लाठियाँ चली, पिपली के अंदर चली, सिरसा के अंदर चली, तो ये किसानों की जीत मानी जा सकती है। हाँ जी, ये निरंतर किसानों की जीत हुई है। हम पूरे मतलब कि ठीक है, हमें मलाल है कि हमारी पार्टी के मतलब कि जितने वोट हम चाहते थे तो वो नहीं आए, तो कोई बात नहीं, हम आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आगे जो 2024 का चुनाव होगा उसमें इंडियन नेशनल लोकदल एक मतलब परचम लहराने का काम करेगी, और ये किसानों की जीत हुई है, हमें खुशी है जी। आगे किस प्रकार से कैसे परिश्रम करती है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी? मान लो आप यहाँ के हल्का अध्यक्ष हो, यहीं से फिलहाल में दुष्यंत चौटाला जी भी फिलहाल में MLA हैं, विधायक हैं उचाना हल्के के, तो और फिलहाल में हरियाणा के डिप्टी CM भी है, तो किस प्रकार से क्या विकास दिख रहा है आपको यहाँ पे? इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है जिसको जितना भी तोड़ा जाए वो उतना ही उभर के काम करता है जी। हमें हार जीत से कोई मतलब नहीं, हमारे ऊपर दमदार नेताओं का साथ है। हम पहले से ज़्यादा और अधिक मेहनत करेंगे, और लोगों को विश्वास है कि मतलब कि दुष्यंत चौटाला ने उचाना में कोई कार्य नहीं किए। बीजेपी जात पात की राजनीति करती है। और रही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत चौटाला जी ने ताऊ देवीलाल के नाम से वोट मांगी थी, और जो ताऊ देवीलाल की पार्टी है वो तो इंडियन नेशनल लोकदल है, पर इन्होंने अपनी अलग पार्टी क्यों बनाई? क्या कारण रहा इसका अलग, जो इन्होंने JJP अलग कर दी भाई इंडियन नेशनल लोकदल से? इनके पीछे अपना स्वार्थ था जी। वही बात है, इनको यदि डिप्टी CM बनना होता तो डिप्टी CM अब की बार इनेलो की सरकार प्रदेश में आ गई थी। डिप्टी CM छोड़ो, मतलब कि CM यही थे,
चाचे में और भतीजे में कोई फ़र्क नहीं होता। हम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं। एक तरफ हमें आज भी दुख है कि डिप्टी सीएम ने मतलब कि एक परिवार के 2 परिवार किए, और यदि चल आदमी परिवार अपना लालच कोई आदमी नहीं छोड़ता, यदि चले भी गए थे तो जनता को कुछ ऐसा तो करके दिखाना चाहिए कि जनता ये कहे भाई चलो अगले मतलब बंदे ने परिवार छोड़ा तो हरियाणा ईद के लिए कार्य कर रहे हैं। जी, आखिरी में दीपावली का है, दीपावली की आप शुभकामनाएं भी दे दो अपने जो आपके साथी हैं, जो आपके मतलब वोटर हैं, सपोर्टर हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मानते भी हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ से व इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मेरे पूरे हल्का उचाणा वासियों को, प्रदेशवासियों को व देशवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि सभी प्रदेशवासियों के लिए दीपावली व धनतेरस का त्यौहार खुशियां लेकर आए व लोगों को वो सब मिले जिनकी वो कामना करते हैं। जी, आपने देखा हमारे साथ वकील खटकर जी थे और फिलहाल में जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उचाना के युवा हल्का अध्यक्ष भी हैं, और काफ़ी अच्छा इनका कहना है आगे चल के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हो सके आने वाले समय में अपनी सरकार बनाती है और लगातार जो विकास का कार्य है वो करती है। मैं सनीनाथ, ठेठ हरियाणा न्यूज़।